संजायाम कन, संजायाम कन, संजायाम सप्तमी के एक वचन, कन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। ह्रस्वे का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस का अधिकार है। ह्रस्वे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिका कन प्रत्यय भवति, संजायाम गम्यमानायाम ह्रस्वे सर्थ विद्यमान प्रातिपदिकों से कन प्रत्यय होता है, संज्ञार्थमान हो तो क तो आ रहा तो फिर कन क्यों कहा? नित्य स्वरार्थ है। नित्य से क्या हो जाता है? आदि उदात्त हो जाता है। तो आदि उदात्त हो जाए, बगल वाला क्या होगा तब? स्वरित। उदात्ताद अनुदात्त स्वरित 8 4 65 उससे हो जाता है। इसे दृष्टांत देखो दिए हैं। पूर्व से हम अपवाद का को अपवाद करके संज्ञार्थ कहो तो कन कर दिया। ह्रस्वो वंशः इति वंशकः, छोटा बांस का टुकड़ा है। वंश बने बांस, वंशकः। छोटा वेणु बांसुरी, वेणुकः। ह्रस्वो दंड इति दंडकः इत्यादि दृष्टांत। कुटी शमी शुंडाभ्यो रह, कुटी शमी शुंडाभ्यो रह, कुटी शमी शुंडाभ्य पंचक बहुवचन रह प्रथमा के वचन 2 पद है। कुटी च शमी च शुंडा च इति, इतर समास कर दिया शुंडा तेभ्य इति शुंडाभ्य। अनुवृत्ति ह्रस्वे का तहिता ज्ञा प्रतिपदिका परस का अधिकार चल रहा है। अर्थ ह्रस्वार्थ द्योत्य कुटी शमी शुंडा इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य रह प्रत्ययो भवति। ह्रस्व माने छोटा, ऐसा अर्गमान हो, छोटी जो कुटिया, छोटी जो शमी वृक्ष का लकड़ी, छोटी जो है शुंडा, इस अर्थों में जो है प्रातिपदिकों से र प्रत्यय हो जाता है। प्राप्त था ह्रस्व सूत्र से क को बाद के र प्रत्यय कर दिया। ह्रस्वा कुटीति कुटीरः, ह्रस्वा कुटीति कुटीरः माने कुटिया, छोटी कुटिया। सत्यम साधना कुटीरः, कुटीरम प्रयोग हो जाता है। ह्रस्वा शमीति शमीरः, शमी का छोटा सा वृक्ष है। ह्रस्वा शुंडा इति शुंडारः, ह्रस्वा शुंडा इति शुंडारः माने छोटी सूंड है। हाथी का छोटा बच्चा है, उसका छोटे सूंड होगा, सूंड को कहते हैं शुंडा। ह्रस्वा शुंडा इति। कुत्वा डुपच, कुत्वा डुपच, कुत्वाह पंचमी के एक वचन, डुपच प्रथमा के एक वचन। ह्रस्वे का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिपरस का अधिकार है। ह्रस्वे द्योत्य कुतु शब्दात डुपच प्रत्यय भवति। तिरुकारांत कुतु शब्द से ह्रस्व विमान हो तो डुपच प्रत्यय का। डुपच में क्या बचेगा? उप, डकार जाएगा चुटू से, च जाएगा हलंत्यम से, उप बचेगा। डिक्ता टे सूत्र से टीलोप हो जाएगा। ह्रस्वा कुतु इति कुतुपम, ह्रस्वा कुतु इति कुतुपम रूप बना। कुतुपम किसको बोलते हैं? चमड़े का बर्तन, ऊंट के चमड़े से बर्तन बनाए जाते थे विशेष, जिसमें घी तेल रखा जाता था। ऊंट का चमड़े का, नीचे लिखा भी है, यह ऊंट के चमड़े का बना होता है। चमड़े का बना चिकनाई रखने का पात्र विशेष है। आजकल तो प्लास्टिक के ज़माना हो गया, स्टील के ज़माना है कि नहीं। प्लास्टिक स्टील के बर्तनों में सब रखा जाता है, चाहे घी हो तेल हो सोना चांदी सब प्लास्टिक के। कासु गोणीभ्याम स्टरच, कासु गोणीभ्याम स्टरच, कासु गोणीभ्याम पंचक द्विवचन, स्टरच प्रथमा के एक वचन 2 पद है। कासु च गोणी च इति कासु गोणी, गोण्यौ बनेगा वास्तव में। ताभ्याम
कासु गोणीभ्याम। स्टरच में क्या होगा? शह प्रत्यय से शकार संग लोप होगा, चकार का हलंत्यम से क्या बचेगा? तर। शकार के कारण से टकार हुआ है ना, स्तोचुनाश्चु, शकार के कारण से त को ट हुआ, तरच सुनाई दे रहा है वहां तर, शकार लोप हो गया तो तर बच गया, तर प्रत्यय होगा। किसे? कासु और गोणी शब्दों से। कासु तरी, शित्वात गीश हो गया, शित गौरादिभ्यश्च। लघु शक्ति नाम का कोई अस्त्र विशेष है, कासु जो है अस्त्र में रूढ़ है। नानार्थ रत्नमाला नामक कोश में, जैसा अमर कोश होता है वे कोश है नानार्थ रत्नमाला, उसमें लिखा है कासुर्बुद्धे कुवाच्य अस्त्रे। कासु शब्द बुद्ध अर्थ में भी होता है, कुवाच्य अर्थ में भी होता है, अस्त्र अर्थ में भी होता है। कासु रसोकारांत था, रसोकार स्त्री में प्रयोग क्या होगा? ऊंग उतः, पहले पढ़ा है ना, ऊंग उतः, ऊंग होकर के अगस्त दीर्घ हुआ, कासु दीर्घकारांत स्त्री में प्रयोग हुआ। छोटा अस्त्र विशेष है, तो कम शक्ति दम रखता है, लघु शक्ति वाला। आजकल तो एक से एक दिव्य शक्ति वाला 1000 किलोमीटर, 2000, 5,000 किलोमीटर दूर तक जाने वाला अस्त्र बना दिया। वो दूर दूर तक जाता, ताकतदार, बहुत ताकतदार है। अब तो परमाणु का भी परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु अस्त्र का भी जो है परीक्षण कर दिया, मैंने तैयार कर दिए हैं सबका नाश करने की। परमाणु बम छोड़ेंगे जगह जगह। अस्त्र, छोटे अस्त्र को बोलते हैं यहाँ कासु तरी, गोणी तरी। गोणी कहते हैं जो 100 किलो भरे ऐसे जो बोरी होता है उसका नाम गोणी, और छोटा गोणी उसके आधा या कट्टा जिसमें 40 किलो ही भरता है उसे कहते हैं गोणी तरी। आधी बोरी कट्टा। वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे, वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे। व्यात पंचक बहुवचन, च पे तनुत्वे सप्तमी के एक वचन। वत्स समास है यहाँ पर, वत्स, उक्षण, अश्व, ऋषभ, इन 4 शब्दों से। इतने दिन समास होने से बहुवचन हो गया। स्टरच का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रश का अधिकार है, और ह्रस्व का अनुवृत्ति नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बोल दिया तनुत्वे, अर्थ बता दिया तनुत्वे। तनु का अर्थ होता है अल्प, तनु का अर्थ होता है पतला, पतला होने का नाम तनु। इसका शरीर तनु है, तनु शरीर माने पतला शरीर है। और एक अवस्था से दूसरा में चला गया, अब दूसरा अवस्था छोटी पड़ गई पहली वाली, नई अवस्था में चले, जैसे युवा अवस्था से बूढ़े में चला गया, जब बुढ़ापा में जब चला गया वह अवस्था क्या हो जाएगा? अल्प कोटि में चला गया। अल्प, पतला, इससे इत्यादि अनेक अर्थ में होता है, उसके अनुसार दृष्टांत बनेगा। वत्स तरह, 1 साल का बछड़ा होते वह दूसरे साल में चला गया, या दूसरे साल में चला गया, उस दूसरे साल में गए बछड़े को हम क्या कहेंगे? अब इसका 1 साल आई छोटा हो गया, अभी बड़ा 1 साल का हो गया है, छोटा हो गया ना। वत्स तरह स्टरच प्रत्यय हुआ। बछड़ी हो तो शित्वात गीश होगा, वत्स तरी बनेगा। उक्षतरह, उक्षतरह दुबला पतला सांड है ये बैल, उक्षण वैसे बैल को बोलते। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना, मेहमन स्तोत्र में आता है। शिव जी के पास अस्त्र शस्त्र क्या है? बूढ़ा एक बैल है महोक्ष, और बैठने के लिए कुर्सी वगैरह नहीं है, खाट के एक टुकड़ा जो पैर होता है पैर, उसी को लगा के रख दे, वो है नहीं कोई साधन के पास। परशु
लकड़ी काट के धोनी चलाने के लिए, एक अजिन कपड़ा और कोई कपड़ा नहीं, ऐसे उनके साधन थे। स्मशान में रहते हैं। श्मशानेश्वा क्रीड़ा, वर्णन है इसमें, बहुत सुंदर है शिवमय स्तोत्र में। अमंगल्यम तव शीलम, आपका शील तो अमंगल है, लेकिन आपका नाम इतना मंगल है, शिव शिव बोलते ही माल्टा सब आता है, ऐसे वर्णन आया है। सारी कामनाएं पूरी हो जाती है नाम लेने मात्र से। खैर, प्रासंगिक वत्सतरः, वक्षतरः और अश्वतरः। अश्वतर माने छोटा घोड़ा, बड़े उम्र में चला गया, छोटे उम्र से बड़े में चला गया, उसको भी कह सकते हैं, अथवा वर्ण संकर को भी कहेंगे। नीचे दिया है, घोड़े ने गधी में बीज बो दिया या गधे ने घोड़ी में बीज बो दिया, उसे जो पैदा हो गया उसका नाम खच्चर होता नहीं, यहाँ देखा होगा खच्चर, देखने में घोड़े जैसे दिखते हैं, ना घोड़ा है ना गधा है, और मिक्स होकर के पैदा हो गया, उसको वर्ण संकर जाति कहते हैं। मनुष्यों में ऐसा नहीं होता वर्ण संकरों का, नहीं, वही मनुष्य से पैदा हो जाता है। यहाँ भी कुछ ना जो फर्क होना चाहिए था ना वर्ण संकर का, ये पूछा जाता कहीं कुछ हो जाता तो पहचान में आ जाता है ये वर्ण संकर है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। आकृति में कोई अंतर नहीं है, वही आकृति रहती है। इन पशुओं में तो आकृति बदल जाता है। घोड़े गाय का संबंध से उसका नील गाय बोलते हैं, नील गाय, संस्कृत में गवय नाम है, संस्कृत में गवय, गौ सदृशो गवय। अश्वतरः, ऋषभतरः, बैल ढोने में अब क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, कम सामर्थ्य वाले, जवान में जितना ढोता था अब वो बूढ़ा बैल हो गया है। अब बैल ऋषभ जो है कम बोझ ढो रहा है, इसलिए उसका नाम ऋषभतरः हो गया। ये तनुत्व अलग अलग लेनी पड़ती है प्रसंगानुसार है। किंगत तदो निर्धारण द्वयोरेकस्य डतरच, किंगत तदो निर्धारण द्वयोरेकस्य डतरच, किंगत तदा पंचमी के एक वचन, निर्धारण सप्तमी के एक वचन, द्वयो सप्तमी के द्वे वचन, एकस्य षष्ठी के एक वचन, डतरच प्रथमा के एक वचन। किम, यत और तत् तीन प्रातिपदिक ले लिया। किंच, यच्च, तच्च इति समाहार्दन समास। किम यत तत् तस्मा इति समाहार्दन समास किया। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रश्न अधिकार चल रहा है, किसी चीज की अनुवृत्ति नहीं। अर्थ किम यत तत् इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो द्वयोरेकस्य निर्धारण, दो में से एक का निर्धारण करने के लिए क्या प्रत्यय होगा, डतरच प्रत्यय भवति। दो में से एक निर्धारण, बहुतों में से एक का निर्धारण कर दिया है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुना है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं, वहाँ बल क्या बोलेंगे, जो पहला होता है उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, लघु माने हल्का है, लघुत्तर, ये दोनों लघु है, इन दोनों में से ज्यादा लघु है, उसके लिए लघुत्तर प्रत्यय होगा। यह भी लघु है, यह भी लघु है, यह भी लघु है, यह भी लघु है, अनेक लघु है, उन सभी सबसे ज्यादा लघु, सबसे ज्यादा हल्का, उसको कहेंगे लघुत्तम। दो में से एक को बताने के लिए डतरच होता है, अनेकों में एक के आगे सूत्र आ रहा अगला ही है, वह बहुनाम जाति प्रवृत्ति डतमच होगा। देखिए रूप बना रहे, कतरो भवतो कटह, दो ब्राह्मण बैठे हैं, उन दोनों से पूछ रहा है आप दोनों में से कौन है कट शाखा वाला। कट शाखा के वेद का एक शाखा का नाम है कट शाखा, उसको पढ़ने वाला आप दोनों में से कौन है, कतरो भवतो कटह। एवं यतरः तत्र, इसी प्रकार से ययो
है ना, वहाँ पर यतरा बनेगा, तयोः के लिए ततरा बनेगा। कतरो भवतः कारकः, कतरो भवतः कारकः, आप दोनों में से कौन है वास्तव में काम करने वाला। एवं यतरा ततरा इन्हीं में भी बनेंगे। कतरो भवतो पटुः, आप दोनों से कौन पटु है, गुणवाचक के लिए दृष्टांत दिया। एवं यतरा ततरा इति, आप दोनों में से जो कटशाखा पढ़ने वाला, आप जो आपकी इधर आता है, यतः में भी तत्व में वही अर्थ लेंगे। अन्य पदार्थ कठादी ले लिया जाए। डतर में क्या बचेगा, अतर बचेगा, है ना। ड से क्या हो गया, हल तो गया ना, और है कि नहीं ड में, वो कहाँ जाएगा, वो तो रहेगा, अतर बचेगा। डतरच में ड संज्ञा हो जाता है, चय संज्ञा हो जाता है, अतरा बचता है प्रत्यय। किम धन अतरा रहेगा, किम धन अतरा। डित्वा टे से टिलोप हो गया तो क अतर मिला दो कतरा, क और अतर से कतरा मिला दिया। यत में भी अथवा अभस डित सामर्थ्य अभस्या भी टेरलोपा टिलोप हो जाता है, तो यतरा ततरा इत्यादि बन जाते हैं। एवमेव वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमाच, वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, वहाँ पे ये बहुनाम सृष्टि बहुवचन है, जाति परिप्रश्न सप्तमी के एक वचन है, डतमच प्रथमा के एक वचन है, 4 पद है। जाते है परितः प्रश्न यदि जाति परिप्रश्न, जाति विषय को समग्र तरीके से पूछताछ किया जाए, तस्मिन् इस अर्थ में षटित समास हो गया। किंगत तदो निर्धारणे एकस्य इतने का अनुवृत्ति आएगा, द्वयोर डतरच को नहीं लाएंगे। तहिता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्शक अधिकार है। जाति परिपृष्ट विषयभ्य किम यद इत्येतेभ्य शब्देभ्य बहुनाम मध्ये एकस्य निर्धारणे गम्यमाने वा डतमच प्रत्ययो भवति। जाति संबंधी परिपृष्ट के विषय को अर्थ में किम यत तत् या प्रातिपदिक प्रयोग हो रहा हो, उन शब्दों से बहुतों में एक को निर्धारण करना है, तब डतमच प्रत्यय होगा। डतमच क्या बचेगा, अतम, ड संज्ञा हो जाएगा, चैत संज्ञा हो जाएगा, डित्ता अवश्य भी टीलोप करने के लिए है, अतम बचा। किम अतम, किम किम लोप हो गया, क अतम मिला दिया, कतम। एवमेव यतम और ततमय बनेगा। कतमो भवतांगटः, यतमो भवतांगटः, सक आगच्छतु, सक आगच्छतु। जो अकच पक्ष में दे रहा है वो कादेश, जो वार्तिक दिया देखो यहाँ, कादेश खलवाप्यवश्य साकच का अर्थ वक्तव्य। महाभाष्य के इस वचन के आधार पर या अकच सहित किम को का आदेश कर दिया, किम कहाँ से हो गया, वो सब भाष्यकार के वचन की वजह से जो 7-2-102 सूत्र में कहा है उसके आधार पर कर दिया है। और किम का सूत्र है 7-2-103, उससे हो गया, इसे रूप बना दिया। एकाच्च प्राचाम, एकाच्च प्राचाम, एकात् पंचुके वचन चव्य प्राचाम षष्ठी का बहुवचन। बहुनाम डतमच निर्धारणे एक से डतरच, इन सब का अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। उदाहरण एक तरो भवतोर देवदत्त, आप दोनों में से एक देवदत्त है। आप बहुत लोगों में से, सभीयों में से एक जो है देवदत्त, एक तमो भवताम देवदत्त। पूर्वत प्रक्रिया एक डतरच एक डतमच रहेगा। अतर अतम बचा, एक के आकार लोप कर दो, प्रत्यय मिला दो, रूप बनेगा। अवक्षेपणे कन,
अवक्षेपणे कन, अवक्षेपणे सप्तमी के एक वचन, कन प्रतिमा के वचन दो पद है। अवक्षिप्यते ये न तद अवक्षेपणम तस्मृति, जिसके द्वारा निंदा किया जाता है। यदि क्षेप धातु यहाँ अवक्षिप्यते माने निंद्यते, जिसके माध्यम से किसी की निंदा की जा रही है, उस अर्थ को लिया जाएगा। तैता ज्ञा प्रतिप्रशक अधिकार है। अवक्षेपणे अर्थे वर्तमानाद प्रातिपदिकात कन प्रत्ययो भवति। व्याकरण के नामत्तम गर्वित याज्ञिकीय के नाम तम गर्वित इति, जिसकी निंदा की जाए, निंदा के लिए जिस विषय का निर्देश किया जाए, तद विषय शब्द में हमेशा यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, कन प्रत्यय कर दिया है। व्याकरण के नामत्वं गर्वित, व्याकरण ज्ञान के कारण से आप अपने आप का अभिमान कर रहे हैं, मेरे बराबर कोई व्याकरण नहीं है। ऐसे अहंकार करने वाले को क्या कहेंगे, व्याकरण को अयम पुरुष, व्याकरण कहा, कन प्रत्यय हो गया। निंदार्थ में उसकी निंदा करने के लिए आप उसको कहीं व्याकरण खाएं आप, अब व्याकरण नहीं है किंतु आप व्याकरण क हैं, समझ आ गई ना। व्याकरण विदंति व्यक्तिवाई थी, व्याकरण बना चुके आप। व्याकरण को जो पढ़ा लिखा है, जानता है या पढ़ाता है, उनको क्या कहेंगे, व्याकरण। जब उसकी निंदा करना है, उसे अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है अपने ज्ञान का, तब उसको होगा व्याकरण क बन जाएगा, व्याकरण नहीं बनेगा। ये फर्क पड़ेगा दोनों में। व्याकरण के नामत्वं गर्वित एवमेव याज्ञिक्येन नामत्वं गर्वित। यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप करने की अपने अंदर विज्ञान है, यज्ञ का आचार्य होने के योग्य है, उसी का अहंकार कर रहा है, उसे याज्ञिक्य कहते हैं। याज्ञिक्य व्यक्ति को कहेंगे जो याग कराने में समर्थ है, आचार्य, और उसको अहंकार करने लग जाए तो वह कन प्रत्यय हो जाएगा। याज्ञिक्य का इवे प्रतिकृतौ, इवे प्रतिकृतौ, इवे सप्तमी के एक वचन, प्रतिकृतौ सप्तमी के एक वचन, दो पद है। प्रतिकृति किसको कहते हैं, मूर्ति को, प्रतिमा, खिलौने जो बनाते हैं ना, उसका नाम प्रतिकृति। हाथी जैसे बनाए, पत्थर का या लकड़ी का या मिट्टी का, किसी का भी बनाओ, उसके जैसे आपने बना दिया, उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, उस खिलौने को कहा जाता है प्रतिकृति। उस अर्थ में प्रत्यय करना है। कन की अनुवृत्ति है, पुरुषूत से तहिता ज्ञा प्रतिप्रशक अधिकार है। प्रतिकृतो विषय इवार्थ, प्रतिकृति यह अर्थ बताने के लिए इवार्थ में जो यत् प्रातिपदिकम वर्तते तस्माद कन प्रत्यय भवति, जो प्रातिपदिक अर्थ में प्रयोग करोगे उससे कन प्रत्यय होता है। जैसे अश्व इव अयम, अश्व प्रतिकृति, अश्व के समान बनाए हुए अश्व के यह प्रतिमा है, यह मूर्ति है या खिलौना है, उसको क्या कहेंगे, खिलौने को अश्व कह। अश्व से अश्वसु कन, सुलोप हो गया, कन का क बचा है, नकार हलंत में गया है, स्वरार्थ है, अश्व का बना। उष्ट्र इव इति उष्ट्र कह, गर्दभ इव इति गर्दभ कह, ये सब रूप बनेंगे। संजायांच, 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 संजायाम सप्तमी के एक वचन चे दो पद है। इवे का अनुवृत्ति, कन का भी अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रशक अधिकार है। इवार्थ गम्य माने संजायम विषय प्रातिपदिका कन प्रत्यय भवति। इवार्थ गम्य मान हो तो संज्ञा के विषय में प्रातिपदिक कौन से कन प्रत्यय होगा। यहाँ भी अश्व का किसका नाम रख दो, संज्ञा होनी चाहिए। अश्व जैसे आदमी काम करते उस आदमी का नाम रख दिया अश्व कहा, घोड़े जैसे काम करते अश्व कहा। एवमेव उष्ट्र का, ऊंट जैसे दिखता है, नाम में रख दिया उष्ट्र का, 7 फुट का होगा लंबा चौड़ा, उसको उष्ट्र का कहेंगे।
गर्दभ का, गर्दभ जैसा आलसी है, सोया रहता है, हमेशा इधर उधर पड़ा रहता है, काम हा करते रहता, करता ही नहीं काम, उसको क्या कहेंगे? गर्दभ कहो, उसका नाम रख देंगे। लुम मनुष्य, लुम मनुष्य, लुम भाषा में क्या हुआ है? पा था, लुप, यरो अनुनासिके, अनुनासिको वाह सूत्र लग गया, प को म हो गया सूत्र में। ये पश्चात ग्रंथ क्या होगा? लुप मनुष्य, लुप प्रतिमा के एक वचन, मनुष्य सप्तमी के एक वचन। संज्ञायाम की अनुवृत्ति, विवेक अनुवृत्ति कन का भी तहिता क्या प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। इवार्थ संज्ञायाम विहित कनो, इवार्थ में पुरुष से भी जो संज्ञार्थ में कन प्रत्यय है उसका मनुष्य विधेय हो तो है लुप भवती, मनुष्य अर्थ हो तो लुप हो जाएगा। मनुष्य अर्थ में चंचा इव अयम मनुष्य इति चंचा बनी, चंचा के समान यह मनुष्य, इसे मनुष्य को कह दिया चंचा। चंचा क्या होता है? जो खेती में नहीं बनाते हैं, डंडा बना करके उसमें भूसा से बना दिया, कपड़ा पहना देते हैं, ऊपर घड़ा डाल देंगे, खोपड़ी, आंख बड़ा बड़ा, मूंछ बड़ा बना देंगे, पक्षी देख के डर जाएंगे। उसके लिए मचान पर बना कर जो बनाया जाता है उसका नाम चंचा। हाथ यूं फैला हुआ रहेगा, लंबा चौड़ा बना देते हैं, और घास का फूस का बना के, और पुराना कुर्ता पजामा बना देंगे उसको, और खोपड़ी घड़े का काला घड़ा होगा, लाल लाल आंख बना देंगे, मुंह भी ऐसे बना देते हैं, मूछ भी वगैरह ऐसे लगेगा देखते राक्षस खड़ा है। और पक्षी देखते हैं ना, और डरते हैं, वो चले जाते हैं, इसलिए लगाया जाता है। अब आज आधुनिकता आ गई है, उसे घूमने वाला बना दिया है लोग। प्लास्टिक आता है, वो खोपड़ी से घूमता है यूं यूं, वो आंख से लाइट टक टक रेस निकलता है, और डर जाएंगे। रात्रि में पशु आते थे वो भी डरने लग गए, ये क्या लाइट आ रहा है, लगता है ऐसे ऐसे बना दिया आजकल खेती के लिए। लुम मनुष्य, देखो चंचा ही वही थी, चंचा पुरुषसूत्र विषयकत्वादे एव इहापि प्रतिकृति ग्रहणम न संबंधित है। यहाँ दोबारा प्रकृति लाने की जरूरत नहीं है कि पुरुष सूत्र के विषय में ही यह सूत्र लागू हो रहा है। जीविकार्ते चापण्य, जीविकार्ते चापण्य, जीविकार्ते सप्तमी के वचन, चापे अपण्य सप्तमी के एक वचन। ये उन लोगों का है जब भीख मंगे वगैरह होते हैं, या कई आश्रम वाले हैं, ये सब इस कोटि में आएंगे। हाँ, वो क्या करते हैं, जैसे हनुमान जी का मूर्ति रख लिया प्लेट में और घूम रहे, लोग उसको पैसा देते हैं। शनि का मूर्ति रख के ले जाते हैं, कहीं तो खुद हनुमान जी बन जाते हैं, ड्रेस पहन, काली मैया बन के घूमती हैं, पैसा मांगते हैं, लोग देते हैं। हिंदू धर्म के लोगों में इतनी है, देखते चलो भाई मांग रहे भगवान के नाम पे, चलो दे दो। वो जो ले जा रहे मूर्ति उसे कहते जीविकार्ते, जीविका के लिए, रोटी पानी कमाने के लिए वो ले जा रहा है, और बेचेगा नहीं मूर्ति को। अपण्य, बेचने वाली मूर्ति अलग, वो पण्य कहा जाता है। अपण्य ये बेचने के लिए नहीं है, किंतु उसके माध्यम से अपनी जीविका कमाने के लिए है। ऐसी स्थिति में ये सूत्र लागू होता है। जीविकार्थे सप्तमी एक जन, चपे अपण्य सप्तमी के एक वचन। जीविकार्थे, जीविकार्थम इदम इति जीविकार्थम तस्मिन् जीविकार्थे तद्वर समास हुआ। न पण्यमिति अपण्यम तस्मिन् न तत् समास हुआ। लुप मनुष्य का अनुवृत्ति, कन की अनुवृत्ति है, प्रतिकृतौ की भी अनुवृत्ति यहाँ करेंगे, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। जीविकार्थे या अपण्या मनुष्य प्रतिकृति तस्याम अविधेयायाम, अविधेयानाम कणो लुप भवती, उसका विधेय वस्तुओं से कन का लुप हो जाएगा।
इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन उत्पन्नस्य कन प्रत्ययस्य लुप् होगा। लुप् का फल क्या होता है? लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने। भले देखो चंचा अभी आपने बनाया, आदमी पुल्लिंग है तो यहाँ क्या प्रयोग होगा? चंचा ही प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा। आप जो चंचा जैसा ही आदमी है, आप पुरुष के लिए बोल रहे हो तो भी वहाँ शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग वाला ही, चंचा ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्यय लुप्त हुआ है। लुप्त होने से लुपयुक्त व्यक्ति वचने से जो प्रकृति में जो लिंग आदि था वही प्रयोग होगा। इसे चंचा ही रह गया, उसको पुल्लिंग नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर भी समझना है, वासुदेव शिव स्कंद विष्णु इत्यादि रूप बना। वासुदेवादीना मानार्हाणाम महापुरुषाणाम प्रकृतिनाम विक्रय पुरा काले प्रतिषिद्ध आसीत। पहले जमाने में वासुदेवादि मूर्तियाँ, भगवान की मूर्ति, गुरु के मानार्हाणाम गुरु के मूर्ति, पितादि के मूर्ति, महापुरुषों की मूर्ति, ये बेचा नहीं जाता था। एवं मूर्ति स्थापना करके उसके माध्यम से कमाएंगे। ये आश्रम वाले करें, भगवान की बहुत सारी मूर्तियों को रख देते, लोग दर्शन करते करते सब जगह चढ़ाते रहते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है। कई आश्रम में सैकड़ों मूर्ति होते हैं, कई मंजिल बना दिया। भारत माता मंदिर देखो, यहाँ भी 7 मंजिल है, 14 मंजिल भी है, लक्ष्मण झूला पे हर में देव देवता रखा हुआ है। वो मूर्तियाँ क्या कर रहे हैं? एक दर से भिकी तो मांग रहे हैं, बिना बोले लोग वहाँ पैसा चढ़ा रहे हैं। ये गलत है, ये तरीका नहीं होता है, विषय निषेध है। पुराकाल में मूर्तियों को बेचना भी नहीं है, मूर्तियों को इस तरह से स्थापना करके पैसे कमाने की सोच भी नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध आसीद यथा घृत दुग्ध तैलादीनामिति तस्माद तेषां प्रतिकृतया अपण्य। इसलिए इन देवताओं देवों का, गुरुओं का, महापुरुषों का, जो पूज्य जो पितादियों का मूर्तियाँ बेचने योग्य नहीं होता, अपण्य अविक्रय अभुवन ता यत्र तत्र देश देशांतर प्रदर्श्य। लेकिन ऐसे को लेकिन क्या करें? इसलिए देश देशांतर घूमते फिरते दिखा दिखा करके उसके माध्यम से रोटी कमा रहा है। केचन जीविकाम अर्जयन्ति स्म अतएव एता प्रतिकृतयो जीविकार्थः सत्य अपण्या माने अविक्रियापि प्राप्तम। इसलिए सब जीविका के लिए उपयोगी होते हुए वह बेचने योग्य नहीं है। ऐसे मूर्तियां हैं जिनको लेकर के भिख मंगा घूमते रहता है। देवपतादिभ्यश्च देवपदादिभ्य वंशिक बहुवचन चप्य 2 पद है। देवपद आदिरेशांते देवपदादय तेभ्य बहुरी समास हुआ। इवे प्रतिकृतौ कन लुप इतने का अनुवृत्ति है। हिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। देवपदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इवार्थे प्रतिकृतौ उत्पन्नस्य कनो लुप भवति। देवपथ आदि प्रातिपदिकों गण है ये, देवपथ आदि गण प्रातिपदिकों से युवार्थ में, और वह भी युवार्थ से वस्तु क्या लेना है? प्रतिकृति मूर्तियाँ। तब उत्पन्न जो प्रत्यय है कन, उसको क्या होगा? लुप हो जाएगा। देवपतः, जलपतः, राजपतः इत्यादि बन जाते हैं। देवपतादीनां प्रतिकृतोपि देवपतादि शब्दैर् व्यवह्रियन्ते तत्र उत्पन्नस्य कनो लुप् भवति। देवपतादियों की प्रतिकृतियों को भी देवपतादि शब्दों से, जैसा भी आपने देखा वासुदेव के प्रतिकृति को भी वासुदेव शब्द से कह दिया। पहले दिवाली के टाइम पे चीनी के मिठाई बनते थे, शक्कर के, सफ़ेद सफ़ेद दिखता था, बतासा जैसे बनाते थे। विष्णु का ढेर लगा रखा है मिठाई, मीठा में विष्णु शिव जी। इसका कितना रेट है भाई? विष्णु का 40 रुपया किलो, शिव जी 40 रुपया किलो, सब बराबर। गणेश जी 40 रुपया किलो। अरे हमारे सब भगवान को बराबर कर दिया इसने। ये सब चीनी से बना है, बराबर रेट है। भले कोई शैव कहते हमारा भगवान बड़े हैं, हमारे बड़े भगवान से बड़े भगवान का मूर्ति बड़ा रेट होना चाहिए,
तो कहे हमारे बड़ा छोटा कुछ, हम तो सब चीनी बराबर है। प्रतिकृति बना देते हैं। दिवाली में लोग घर से अगर बांटते हैं ना, उसमें लाई यानी कील जिसको बोलते हैं, वो ऐसे 2-4 रख देंगे, साथ में मिठाई एक नमकीन रखे, घर घर यहाँ बांटते। उत्तर भारत की परंपरा है। दिवाली के बाद अगला दिन सब जगह देंगे। बस्तिर ढई, बस्तिर ढई, वह यदि छपी है तो गलत है, ब बनाओ उसको। वह छपा है तो गलत है, ब बनाओ। बस्ती किसको बोलते हैं? पेट का नहीं, पेट के निचले भाग का नाम बस्ती है। नहीं, मूत्रस्थान नहीं, मूत्रस्थान भी आ गया उसमें, मैंने जितने आंत है, आंत सहित मूत्रस्थान यदि मूत्र का थैली वगैरह सब आ गया। नाभि का निचला भाग, उसका नाम बस्ती। उससे आपने क्या करना है? ढाई प्रत्यय करना है। बस्ते है पंचमी के वचन, ढाई प्रथमा वचन 2 पद है। इवे तहिता ज्ञा प्रतिविज्ञा प्रत्यय प्रसंगाधिकार है। बस्ती शब्दात इवार्ते द्योत्य ढाई प्रत्यय भवती। बस्ती शब्द से इवार्ते द्योत्य हो तो ढाई प्रत्यय होगा। ढा होने से क्या होता है? टिड्ढा ने कक्षा में गीप हो जाएगा। टिड्ढा ने से क्या होता है? गीप। बस्तिरिव इति बास्तेय, स्त्रीलिंग में बास्तेयी। नीचे लिखा है हिंदी वाले ने भी, नाभि के अधोभाग को आच्छादित करने वाले वस्त्र के समान जो है उसको क्या? बास्तेय। नाभि के नीचे अधोभाग को ढकने वाला वस्त्र, जगन देश को ढकने। आजकल तो कच्छा बोलते हैं, अंडरवेयर बोल देते हैं, इनर बोलते हैं, कोई चड्डी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उसका नाम जो है, क्योंकि उसकी आकृति के समान आकृति बनानी पड़ती है ना, आपकी इस पेट की आकृति समान आकृति बनेगा वो। इसलिए बस्तिर इव इति बास्तेय बास्तेयी। शिलायाढः, शिलायाढः, शिलाया पंचमी के वचन, ढ प्रथमा के वचन। इवे अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रसंग अधिकार है। शिला शब्दाद इवार्ते द्योत्य ढ प्रत्यय भवति। शिला शब्द से पत्थर के समान दृढ़ जमा हुआ दही आदि को कहेंगे। पत्थर के समान जम गया दही बढ़िया से, उसे कहेंगे शाले शिले शिलेयम। शिलेयम दही दधी का है। शिलेयम शिला इव, शिला सु ढ, ढ को क्या होगा? आयनीय फटजगम प्रत्यादि नाम से ढ को यही हो गया। शिला यही रहेगा, आकार का लोप पे स्थित च, शिलेय स्वात्पत्ति शिलेयम बनेगा। शाखादिभ्यो यत्, शाखादिभ्यो यत्, शाखादिभ्य पंचक बहुवचन, यत् प्रथमा के एक वचन। शाखा आदि रेशांते, शाखा आदि गण विशेष है। शाखा शब्द है आदि में जिनका, ऐसे शब्द समूह को शाखा कहा जाएगा। तेभ्य बहुरी समास है। इवे का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रसंग अधिकार है। शाखादि में प्रातिपदिकेभ्य इव अर्थे यत् प्रत्यय होती। शाखादि प्रातिपदिकों से इव अर्थ में क्या होगा? यत् प्रत्यय हो जाएगा। शाखा इव इति शाख्य। मनुष्य गौण इत्यर्थ। पेड़ मुख्य होता है, पेड़ की शाखा गौण है। शाखा इव इति शाख्य, अर्थात मनुष्य, जो मनुष्य गौण है, परिवार में गौण है, उसको शाख्य कहा जाएगा। मुखम इव इति मुख्य प्रधान इत्यर्थ। मुखम इव इति मुख्य माने प्रधान। गौण मुख्य के लिए शाक्य और आप रहेंगे मुख्य, गौण और प्रधान अर्थ के लिए प्रयोग हुआ। इत्यादि गणपति और भी शब्दों को ग्रहण करना है। द्रव्यंच भव्ये, द्रव्यंच भव्ये, द्रव्यम प्रथमा के वचन चाप्य, भव्य सप्तमी के वचन 3 पद है। यत् का अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय प्रसंग का अधिकार है। द्रव्य शब्दों निपात्यते, निपातन से बन रहा है।
यत प्रत्यय के योग में द्रव्य शब्द को निपातन से बनाया जा रहा है। निपात्यते किस अर्थ में, लेकिन भव्य अभिधेय, भव्य अर्थ को मानो तो इसे आगे क्या छपा है, किम निपात्यते पूछ रहा है, क्या निपातन से काम हुआ यहाँ कि जो ध्रुव से यत करोगे तो क्या होगा, ध्रुव मने वृक्ष, ध्रुव मने वृक्ष, जैसे वृक्ष पत्र पुष्प फल आदि से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार आदमी कैसा है, अनेक गुणों से युक्त है। इसके लिए क्या कहेंगे, रूप बना रहे हैं, द्रव्यम, यह मनुष्य इसलिए भव्य, भव्य मने सर्वगुण संपन्न है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, ये बताने के लिए। यहाँ तो यत करोगे ध्रुव और यह आएगा, ध्रुव को और गुण होगा, वान तो ही प्रत्यय आवाज से द्रव्य बन जाएगा। निपातन क्या काम हुआ, इसलिए प्रश्न डाला, किंच निपात्यते, किम निपात्यते, क्या निपातन कर रहे हो यहाँ। तो जवाब देता है, ध्रुव शब्द यत प्रत्यय निपात्य ये भव्य अभिधेय, ध्रुव शब्द से वास्तव में यत प्रत्यय हम क्या कर रहे हैं, निपातन से कर रहे हैं। ध्रुव शब्द से यत प्रत्यय निपातन से किया जा रहा है। आ नहीं रहा था अर्थ विशेष में ध्रुव वृक्षवाचक ध्रुव शब्द से यत प्रत्यय निपातन से किया है। अथवा यूं भी अर्थ ले सकते, ध्रुव मने कल्पद्रुम, कल्पद्रुम वृक्ष होता है, उसके सामने जाओ जो मांगो मिल जाता है, जो मांगो मिल जाएगा। ऐसे ऐसे ही आदमी है जिसको जाके जो मांगो कभी ना नहीं बोलेगा, वो दे देगा। ऐसे आदमी को कहा द्रव्यम, द्रव्यो अयम मनुष्य, ऐसा कहा जाएगा। इस अर्थ में इसे निपातन स्वरूप बन गया। ध्रुव का अर्थ सामान्यतया वृक्ष मात्र को भी लिया जा सकता है और ध्रुव से वृक्ष विशेष को लिया सकता है। दोनों में अर्थ अंतर यह है, पहले में स्वयं के अंदर गुण मात्र है, दूसरों को देता नहीं है, और दूसरे में स्वयं में है, दूसरों को देता है। दोनों अर्थ में बनेगा द्रव्यम मनुष्य, द्रव्य अयम मनुष्य द्रव्य। कुशाग्राच्छ, कुशाग्राच्छ, कुशाग्रात पंचमी के एक वचन, छह प्रतिमा के एक वचन, इवे अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यपर्श का अधिकार चल रहा है। कुशाग्र शब्दात इव अर्थ्योत्ते छह प्रत्यभवती, कुशाग्रम इव सूक्ष्मत्वात्, कुशाग्र के अग्रभाग कैसे होता है, नोकीला होता है, तेज नोक, कुशाग्र अग्र, उसके साथ बुद्धि भी बहुत तेज है, उसे क्या कहा जाएगा, कुशाग्र। कुशाग्रम इव सूक्ष्मत्वात्, कुशाग्र से छ प्रत्यय हो गया, कुशाग्र सु छ, गई आदेश सुलोप हुआ, छ के कारण यह के प्रत्यय हुए, अकार लोप मिला दो, कुशाग्रिया स्त्रीत्वक्षा में टाप हुआ, कुशाग्रिया बुद्धि ही। कुशाग्रियम वस्त्रम, कुशाग्र के समान सूक्ष्म वस्त्र है, ऐसे सूक्ष्म वस्त्र है, ऐसे ऐसी चीजें देखी गई है। एक साड़ी पूरा एक जो आपका मैचेस डिब्बा के अंदर आ जाएगा मोड़ करके, इतने सूक्ष्म है। और साड़ी है, साड़ी कितना लंबा चौड़ा होता है, उतना लंबा चौड़ा है, इन मोड़ करके सूक्ष्मता के कारण से उसको आप माचिस डिब्बे के अंदर भी रख सकते हो। उस सूक्ष्म वस्त्रम के लिए कहा गया कुशाग्रियम वस्त्रमिति।